यस, सुन पा रहे हैं आप? यस सर। 1995 का बर्थ है आपका, दिसंबर में। यस सर। 2008 में सेकेंडरी कंप्लीट किया आपने, देन आफ्टर एलएलबी 2017 में कंप्लीट कर रखा है जी सर। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। जी सर। और फिर एलएलएम कंप्लीट किया आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर। जी सर। तभी तो संविधान के विषय पर आपने एकदम मास्टरी ले रखी होगी। जी सर, पढ़ा है संविधान। ओके। पब्लिक डिपार्टमेंट के संबंध में संविधान में प्रावधान कहाँ पर है? सर आर्टिकल आर्टिकल 310, आर्टिकल 311, आर्टिकल 309। पब्लिक डिपार्टमेंट के संबंध में। जी सर, पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर के संबंध में। जेएलओ बनने के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, कौन से विभाग में? सर जेएलओ बनने के बाद मुझे राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग जैसे कि मत्स्य पालन, पंचायत, जेडीए या फिर किसी भी अन्य विभाग में लगाया जा सकता है जहां पर विधिक संबंधी सेवाओं की जरूरत पड़ती है। आरपीएससी का ये जेएलओ एग्ज़ाम है, इसकी जी पोस्टिंग सर। क्या आपको किसी डिस्कॉम के ऑफिस में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऑफिस में हो सकती है क्या, लाइक जोधपुर डिस्कॉम वगैरह? सर अभी वर्तमान में सर बिजली विभाग की कंपनियां सर जेएलओ की भर्ती अलग एग्जाम के थ्रू कर रही हैं। तो सर मुझे नहीं लगता कि सर जो आरपीएससी द्वारा जेएलओ एग्जाम कंडक्ट की जा रही है इनकी भर्ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में होगी। चलिए, जेएलओ के बारे में क्या हम उससे पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं क्या? सर जेएलओ सर पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं सर जेएलओ को। कोई कानूनी प्रावधान का लॉजिक साथ में ऐड कीजिए। सर जो जेएलओ है वो एक पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट द्वारा इसको रिन्यूमरेशन मिल रहा है सर, सैलरी गवर्नमेंट दे रही है इसे, तो सर इसे पब्लिक सर्वेंट कहा जा सकता है। आईपीसी पढ़ रखा है आपने? जी सर। आईपीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 21। यस जी सर, सेक्शन 21। उसमें 12 कैटेगरियाँ हैं। जी सर। जेएलओ के संबंध में कौन सी कैटेगरी हो सकती है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। चलिए, कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार करप्शन को रोकने के लिए आप क्या टेक्नोलॉजिकल स्टेप उठा सकते हैं, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसी लोक विभाग के अंदर भ्रष्टाचार को आप कैसे रोक सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी? सर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सर एक हेल्पलाइन वो जारी की जा सकती है, कोई ईमेल इस तरीके से आईडी की जिसके थ्रू डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सके, इस तरीके की एक जहां पर शिकायतों के निपटारे के लिए एक अलग से ब्रांच खोली जा सकती है और एक वहां पर भी लीगल सेल बनाई जा सकती है कि जिससे पर्सन हेल्प ले सके सर। कुछ नया कर सकते हो क्या? हेल्पलाइन तो अभी भी बनी हुई है, भ्रष्टाचार उससे तो कोई कंट्रोल में आ नहीं रहा है। कुछ नया नवाचार कर सकते हो तकनीक के माध्यम से? सर जो भ्रष्टाचार है सर इसको पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि एक मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों से वो मांगे शिकायतें ली जा सकती हैं, जैसा कि अभी गवर्नमेंट कर रही है काफी जगह। तो ये एक नया किया जा सकता है सर। आप इसको राजस्थान से और बिलोंग बढ़ाने की करते हैं? जरूरत है। जी सर। अभी हाल ही में एक आम आदमी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा था और उसमें भ्रष्टाचार को रोकने का एक प्रभावी तरीका बताया, जो कि बड़ा न्यूज़पेपर की सुर्खियों में भी रहा है। जानकारी है आपको? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी न्यूज़पेपर नहीं है। पढ़ते हैं आप? सर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर। चलिए, तो न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ छपती है, जी सर। क्या उसका प्रॉपरली वेरिफिकेशन होता है? सर उसका प्रॉपरली वेरिफिकेशन सर नहीं होता है सर। नहीं होता है। कोई एग्जाम्पल जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली?
कोई रियल टाइम ऐसा कोई चीज़ आपने नोटिस किया हो, ऑब्जर्व किया हो? सर ऐसा रियल टाइम तो सर मेरे यूनिवर्सिटी का एक केस था जहाँ पर एक स्टूडेंट थी, तो उसका न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया गया था कि गूगल में उसे 80 लैक्स का प्लेसमेंट हुआ है गूगल में। जबकि सर जब बिना जांच पड़ताल के हुए एक न्यूज़पेपर ने उसे छाप दिया था, जबकि बाद में जाके वो उजागर हुआ कि ऐसा कुछ प्लेसमेंट हुआ ही नहीं था, और केवल स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के कहने पर न्यूज़पेपर ने इसे पब्लिश कर दिया था। तो मुझे लगता है कि सर ऐसी चीजों में जांच पड़ताल करने की जरूरत होनी चाहिए। कोई कानून बना हुआ है जो मीडिया वगैरह को कंट्रोल करता है, ये जो न्यूज़पेपर मीडिया है इसको कंट्रोल करता हो? जी सर, प्रेस प्रेस से रिलेटेड एक्ट सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर प्री सेंसरशिप का वो नहीं है सर प्रावधान ऐसा कुछ। प्री सेंसरशिप को क्या न्यूज़पेपर के केस में अप्लाई कर सकते हो? जी नहीं सर। चलिए, एक लोक विभाग, पब्लिक डिपार्टमेंट अपनी कोई न्यूज़ अगर न्यूज़पेपर में छपवाना चाहता है तो एक सरकारी एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, उसको तकनीकी रूप से क्या कहते हैं, कानूनी रूप से क्या कहते हैं उसको? सर प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज। सर प्रेस रिलीज कहा जा सकता है सर। सीआरपीसी कब से लागू हुई थी? सर 1 अप्रैल 1974। और आईपीसी? 1 जनवरी 1862। तो जब 1862 में लागू हो रखी है, सीआरपीसी 1973 में आई है, तो सीआरपीसी के आने से पहले आईपीसी के अपराध कैसे गवर्न होते थे? सीआरपीसी 1973 के आने से पहले अपराध कैसे गवर्न होते थे? सर सीआरपीसी सर पहले भी एग्जिस्टेंस में थी, और 1973 में अमेंडमेंट करके इसको दोबारा लाया गया था, तो इसलिए सर उसके थ्रू गवर्न हो रहे थे सर। ये अमेंडमेंट किया गया या रिप्लेस किया गया? पुरानी वाली को खत्म करके नई लाई गई? सर रिप्लेस किया गया जहाँ तक सर। ओके सर प्लीज। आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है और एलएलबी भी कर रखी है। जी सर। तो ये एक अमालगमेशन है 2 डिग्रीज का। जी सर। सो व्हाई यू वांट टू परस्यू योर करियर इन लॉ व्हेन यू हैव डन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम? सर जब मैंने बीटेक खत्म किया था और बीटेक के दौरान था, तब सर मेरा इंटरेस्ट लॉ के साइड भी डेवलप होने लगा, तो इसलिए मैंने लॉ को चुना, और अब मैं लॉ के फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ। सर मुझे लगता है कि बीटेक करके लॉ करने से सर कोई नुकसान ना हो कि अगर मैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो वहाँ अपने टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता हूँ सर। ओके। और एक बेहतर तरीके से नई चीज अप्लाई करने की कोशिश करूँगा सर। ओके, बेसिकली आपने अपने आप को अलग दूसरे विभागों के लिए भी उपलब्ध कराने के लिए कर लिया है ये सारा। जैसे रेलवेज में भी कुछ आती रहती हैं, तो आपने इंजीनियरिंग भी कर ली है और लॉ भी कर ली है, तो आपने कई तरह के आयाम खोल के रखे हुए हैं आपके लिए, अपने आप के लिए, यही कहना चाह रहे हैं? सर ये भी एक वो है, सर आजकल काफी कई जैसे आईआईटी खड़गपुर है, वहाँ भी सर जैसे कि एलएलबी स्टार्ट किया गया है, तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए भी गवर्नमेंट इसको एक स्टार्ट हो रहा है न्यू ट्रेंड सर ये। अच्छा, ये क्रिकेट खेलना और जेएलओ की जॉब, इन दोनों में एक चीज़ का समानता बताइए क्या है? क्रिकेट खेलने में भी एक बहुत चीज़ काम में आती है, और जेएलओ की जॉब में भी वो चीज़ बहुत काम आती है। हार्डवर्क मत बताइएगा, ऐसी चीज़ बताइएगा जो वास्तविक रूप से कोरिलेशन है दोनों में। सर दोनों में एक चीज कॉमन ये है कि इसमें एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिकेट में भी सर जो सिचुएशन चल रही है, करंट पोजीशन है मैच की, उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है, और जो जेएलओ की पोस्ट है उसमें भी लीगल कोई मैटर आया तो उसके लिए उसमें आपको डीपली उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम लीगल ओपिनियन दे सकते हैं। तो एनालिसिस करना दोनों में इम्पोर्टेंट है सर, ये कॉमन चीज लगती है सर मुझे। ओके मैडम।
एज यू सेड मल्टी फील्ड या मल्टीटास्किंग अप्रोचेस जो अब चल रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको अप्रूव कर रही है। आपने एग्जांपल भी दिया है कि आईआईटी खड़गपुर ऐसा कर रही है। सो आपके अंदर तो ये कॉम्बिनेशन है, आपकी प्रोफाइल को देख करके पता चल रहा है कि क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी भी पढ़ा है, आपने लॉ भी पढ़ा है। सो जी मैम। आप इतनी सारी चीज़ों के साथ में जब इस पोस्ट के लिए जाएंगे, सिलेक्शन हो गया, आप वहाँ पर इसे किस फॉर्म में, कोई एग्जांपल देकर ही समझा दीजिए कि कैसे आप इन सबको यूज़ करेंगे। बिकॉज सर ने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आप नया क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड यू सेड वही जो ऑलमोस्ट चला आ रहा है। ओके मैम। तो आप अपने स्किल्स को बता दीजिए, आप यूज़ कैसे करेंगे। मैम अभी तक तो जैसे कि जो सेक्शन एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ तो जैसे सेक्शन 80 का नोटिस आते हैं तो उनके जवाब देने होते हैं। तो एज ए लीगल ऑफिसर अगर ये किया जाए कि जो उनके नोटिस का जो रिप्लाई है जो है वो ऑनलाइन किसी पोर्टल है उसके थ्रू किया जाए या फिर किया जाए तो सर मैम ये एक नया वो हो सकता है सर। चलिए, हालांकि इसमें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का ऐसा स्पेशल यूज नहीं है, पर मैम ये मुझे लगता है कि बेहतर होगा एक जल्दी निपटारे के लिए इलेक्ट्रिक ई कोर्स की। जी, आप अपने बारे में 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपको लगता है कि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैम मुझे लगता है कि मुझे अपने जो जब मैं कोई वर्क करता हूं तो मैम उसमें काफी ज्यादा टाइम ले लेता हूं मैं काफी बार उसमें। तो मुझे लगता है कि मैम उसे मुझे रिड्यूस करना चाहिए। ओके। एक ये है और दूसरा मैम कि मेरी नेचर में है कि मैं किसी पर्सन से जल्दी कांटेक्ट में आने के बाद एक जल्दी उस पर बिलीव करना कर लेता हूँ। तो मैम ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये एक सही है कि किसी पर बिलीव करना जल्दी, लेकिन मैम काफी बार इसके नेगेटिव परिणाम भी निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ये अपनी हैबिट है, नेचर है, इसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, आप कनेक्ट रहिएगा, अभी आपको 2 मिनट फीडबैक देते हैं वापस। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। 3 बातें बता दो। ठीक है, आपको फीडबैक दे रहे हैं, आप आराम से सुनिएगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है हमारी? यस सर, करेक्ट। एक तो जब आपको टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल, देखिए पहले आपको पॉजिटिव बता देता हूँ, आप बहुत हम्बल हैं और आपके बॉडी लैंग्वेज में एक सहजता है। ये 2 चीज़ें आप लेके चलिएगा, पॉजिटिव है आपके लिए। स्टार्टिंग अपन पॉजिटिव से करते हैं, फिर नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव की संख्या थोड़ा इस बार ज़्यादा है, तो पहले उसको सुनिएगा आराम से। ठीक है ना? आपकी मुस्कान ऐसे ही बरकरार रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले जब आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग पूछा था कैसे ले सकते हैं, तो उसमें आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते थे जो हाल ही में हर शहर में दिखते हैं। उदाहरण वो दीजिएगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में, इंटरव्यूअर के जिंदगी में भी, जीवन में भी उन्होंने देखे हों। तो उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी लगेगी, आपकी बात का जो है वजन बढ़ेगा। नहीं तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल साउंड करेंगे। सीसीटीवी का उदाहरण देना चाहिए था। हाँ, नहीं, थैंक यू सर। उसके बाद सेकंड, जब मैडम आपसे सवाल पूछ रही है और आपको इस बात का इल्म है और आपको अंदाज़ा है कि मैडम पूछ रही है, तो आप मैडम से संबोधित कीजिए। मैडम और सर के बीच में कंफ्यूज ना हो जाइए। पहले मैडम, फिर बीच में सर, फिर मैडम। तो उससे सामने वालों को लगता है कि कॉन्फिडेंस की इतनी ज़्यादा कमी है कि सामने इंटरव्यूअर कौन है, मेल है कि फीमेल है, ये भी इसका अंदेशा नहीं हो पा रहा है।
तो ये नहीं जाना चाहिए। और तीसरा जो है रिप्लेसमेंट का और अमेंडमेंट का आपको फ़र्क पता होना चाहिए, कहाँ रिप्लेसमेंट का यूज़ करना है, कहाँ अमेंडमेंट का यूज़ करना है। इन दोनों का फ़र्क भी पहचान लीजिएगा। जहाँ रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, अमेंडमेंट बोलना चाहिए था, वो आपने रिप्लेसमेंट वर्ड बोल दिया, तो वो भी एक लॉ के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी गलती है। तो इसको अभी इन दिनों में आप इस सब चीज़ों को, चूँकि आप BHU से आते हैं तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो पूरा पढ़ाई अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको 11 तारीख से ये सब काम आने वाले हैं। ठीक है, जी सर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो यार, इतना क्या घबरा रहे हो किस चीज को लेकर, नहीं एकदम सर, बड़े अब- मस्त अब- बंदे हो, अब शानदार सर अभी बंदे हो। बस- हम्म हाँ सर, अब करेंगे मुझे सर। ऐसा इसको लग रहा थोड़ा है सा- कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी थी, आपकी नर्वसनेस ऐसी रही कि आपको वो गलत जवाब देने के लिए मजबूर कर रही है। हाँ सर, जैसे कि CRPC का वाला था, 484 आपने कई लेकिन- बार पढ़ा होगा, रिपील्ड हो रखा है हाँ, पुराना सर। एक्ट, फिर भी आप उसको अमेंडमेंट कह रहे हैं। ये नर्वसनेस है, जहाँ नर्वसनेस आएगी ये ध्यान रखना प्लेसमेंट नहीं करवा पाओगे। अगले जितने भी टाइम आपको मिलता है डेली मिरर के सामने खड़े होकर या अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हो कुछ रिकॉर्ड करो, वापस सुनो, कहाँ पर अटक करे हो, कहाँ पर सुधार की जरूरत है, कहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। वरना ये हाथ, वरना ये मुंह के पास आया हुआ निवाला छिन जाएगा। समझ रहे हैं आप? जी डूबना सर, डूबना इसको होता है, चाहे करना किनारे पे है। आके डूबो या बीच समंदर में डूबो। क्लियर है? और जब इंटरव्यू सर। देने जाओ थोड़ा सा जी प्रॉपरली बीएड को मैनेज करना, एकदम सिंसियरिटी हाँ है, सर, ये तो अभी सिंसियरिटी है और दिखनी भी चाहिए, है ना, दोनों बातें। जी सर। ऑल द Thank you, sir. बेस्ट। एक लास्ट पॉइंट, आपको जब मैंने हाँ, मैम। नेगेटिव पूछे आपके, तो आपने बोला कि आप बहुत टाइम लेते हैं। इन चीज़ों को आप दूसरे वे में बोलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं के चक्कर में RPSC शायद ये कह दे कि दूसरा कैंडिडेट यही काम बहुत जल्दी कर सकता है। ओके मैम, आप अपने नेगेटिव्स बताइए, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में। चलिए Thank you. बाकी सब ठीक है, इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।